इस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। आर्थर रोड जेल की अंडा सेल को मुंबई पुलिस को सौंपने का आदेश दिया गया है। अब तक जेल प्रशासन ही अंडा सेल का सुरक्षा करता था। इसके अलावा आर्थर रोड जेल प्रशासन ने सरकार से मांग की है कि छोटा राजन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाए। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ। मुनीश, पूरी खबर बताएं। निशांत, अब लगभग ये तय हो चुका है कि छोटा राजन को जब भी मुंबई लेकर आया जाएगा तो उसे आर्थर रोड के अंडा सेल में रखा जाएगा। ये वही अंडा सेल है 12B जहां पर कसाब को रखा जाता था। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा एक GR निकाला हुआ है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 12B जो का प्रीमाइसेस था उसे अब मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि जब भी उससे कोई पूछताछ करनी हो तो जेल के किसी भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ेगा मुंबई पुलिस को। उसके लिए ₹1 की मदद जो फीस होती है पूरे साल की वो देना पड़ेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह भी मांग की है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर तैनात किया जाए ताकि छोटा राजन की सिक्योरिटी को लेकर कोई दिक्कत न हो। इस सेल की खासियत यह भी है कि इसमें पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटी है और छोटा राजन जिसको की किडनी की समस्या है उससे लेकर भी सरकार से मांग की गई है कि जे अस्पताल को ये कहा जाए कि वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट की जो मशीनें होती है वो लगाई जाए, ताकि अगर छोटा राजन जब भी मुंबई लाया जाए तो उसे एक बार अंडा सेल के अंदर डाल दिया जाए और उसके बाद कभी भी उसको वहां से निकलने की या कोर्ट के प्रोसीजर के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेकर जाया जाएगा। यानी कि एक बार जब अंडा सेल में पहुंच जाए उसके बाद उसे कभी भी बाहर न निकाला जाए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है। दाऊद इब्राहिम लगातार छोटा राजन के पीछे पड़ा हुआ है, उसके गुर्गे कुछ भी करने की मंशा रखते हैं, तो इसलिए अंडा सेल जो है अब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है ताकि छोटा राजन को मुंबई जब लेकर आया जाए तो उसे अंडा सेल में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जाहिर सी बात है, एक पुराना लेसन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब अबू सलेम के ऊपर जेल के अंदर अटैक हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है मुंबई पुलिस छोटा राजन के साथ हो। मुंबई पुलिस तैयार है और आर्थर रोड जेल की अंडा सेल भी। इंटरपोल छोटा राजन के साथ अपनी कार्रवाई करेगा और फिर मुंबई पुलिस सबूतों के साथ डॉन को गिरफ्तार करेगी। लेकिन डॉन ने इंडोनेशिया में मुंबई पुलिस पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। छोटा राजन ने कहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद के साथ मिले हुए हैं। इंडिया कब जा रहे हैं आप? इंडिया कब जाएंगे इंडिया? कब जाएंगे प्लीज? आप कहाँ जाएंगे? इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। तो दिल्ली सरकार शुड भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले? मुंबई पुलिस वाले? कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए? क्या नेता लोग भी मिले हुए? पॉलिटिशियन? और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। दाऊद से डरते हैं क्या? सही बात है। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? जी। राजन आप दिल्ली जाना चाहेंगे? राजन आप दिल्ली जाना चाहेंगे? मुंबई बहुत मुकदमे जहाँ सरकार मुझे रखे मेरे से अन्याय नहीं। राजन मुकदमे बहुत ज्यादा भारत वापस जाने में अच्छा लगे, लेकिन आपको अच्छा एहसास हो रहा है? राजन आपको 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका? सब राजन 70 मुकदमे डर? वो सब फॉल्स मुकदमे है। सारे फॉल्स है। ओके। छोटा राजन के मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप। छोटा राजन ने मुंबई पुलिस को बताया भेदिया। दाऊद से मिले हुए हैं मुंबई पुलिस के कुछ लोग। जी हां, छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर भेदिया होने के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। छोटा राजन ने साफ साफ लफ्जों में यह भी कह दिया है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। छोटा राजन को इंडोनेशिया से मुंबई लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई। डॉन को कहां रखना है, कैसे रखना है, पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। क्योंकि छोटा राजन कोई छोटा मोटा कैदी नहीं होगा, बल्कि मुंबई का वो मोस्ट वांटेड है जिस पर करीब 70 केस रजिस्टर्ड है। तो राजन के खिलाफ 20 मुंबई क्राइम ब्रांच के पास भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ पूरा डोजियर तैयार करके रखा है।
मुंबई पुलिस भले ही तैयार हो, लेकिन इंडिया के बाहर से किसी अपराधी को जब डिपोर्ट करके लाया जाता है तो पहले वो इंटरपोल के पास आएगा और सीबीआई अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। उसके बाद ही छोटा राजन को पुलिस के हवाले किया जाएगा। क्लियर है, जैसे सीबीआई उसको वापस लाएगी उसके बाद प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो हैंडओवर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ पुख्ता केस चलाने की तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस मामले में सबसे पुख्ता सबूत होंगे उस मामले में सबसे पहले छोटा राजन को गिरफ्तार किया जाएगा। वांटेड अभियुक्त छोटा राजन जब भी मुंबई पुलिस के जुरिडिक्शन में आएगा तो आवश्यकता के तौर पे जो भी एहतियात बरतने जाने हैं या सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान करना है वो मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जिस तरह से छोटा राजन दाऊद के बारे में खुलासा कर चुका है और वो ये भी कह चुका है कि वो दाऊद के अहम राज जानता है, डॉन नंबर 1 के ठिकानों के बारे में जानता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि छोटा राजन को ठीक वैसे ही रखा जाएगा जैसे कि कसाब को रखा गया। तो हम आपको बता दें कि कसाब को आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा गया। आखिर क्या है अंडा सेल, क्या खास है अंडा सेल में? हम आपको अंडा सेल के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें छोटा राजन के इस बयान से खलबली पाकिस्तान तक मच गई है। उसके साथ लड़ते रहा हूं और लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। राजन दाऊद कहाँ है? पाकिस्तान दाऊद कौन छुपा रहा? राजन कौन छुपा रहा? ISI छुपा रहे। खुफिया रिपोर्टों की माने तो पाकिस्तान में दाऊद के इस्लामाबाद और कराची के ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना के विशेष कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की इस हलचल से भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए छोटा राजन का महत्व और भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की नजर छोटा राजन के जरिए दाऊद के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने पर है। ऐसे में भारतीय एजेंसियों की साख भी दांव पर है। अगर इस मामले में रत्ती भर भी गड़बड़ी हुई, एजेंसियों के एजेंटों के हौसले पर भी इसका असर पड़ेगा। छोटा राजन को भारत लाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस भी उससे मेरिट के आधार पर पूछताछ कर सकती है। दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मुंबई से आरिश चंद्रा के साथ आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया, आज तक।